फिर से अभिनंदन है आपका एक बार जीरो टू जीनियस यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर जो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं वो सेंटेंस को लेकर है। यहाँ पर हम डेफिनेशन नहीं सीखने वाले हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन हम इससे पहली क्लास में सीख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ चैनल पर जाकर उस क्लास को देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में यहाँ पर बातें करने वाले हैं कि सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि सेंटेंस, और सेंटेंस का मतलब होता है क्या भाई? वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस के बेसिकली क्या है, दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा क्या भाई? सब्जेक्ट का पार्ट, और दूसरा होता है हमारा भाई प्रेडिकेट का पार्ट। दूसरा पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट, और पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं या फिर उद्देश्य भी कह देते हैं इसे, और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। यहाँ पर थोड़ी चीज समझेंगे। जो एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जो एक वाक्य लिखते हैं, उसमें सब्जेक्ट को छोड़कर जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें प्रेडिकेट के अंतर्गत आती हैं। कह सकते हैं जैसे हम यहाँ पर लिखें राम खाना खाता है, ये वाला एक हमने क्या वाक्य लिखा। और यहाँ पर क्या है, हम यहाँ समझेंगे कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है भाई? राम है, और जो प्रेडिकेट का पार्ट है वो है खाना खाता है। तो ये टोटल पार्ट जो है किसका है? प्रेडिकेट का पार्ट है। ये टोटल पार्ट प्रेडिकेट का होता है। इसके बाद अगर हम इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जाने कि ये हमारा जो कर्ता होता है और ये प्रेडिकेट जो होता है यानी विधेय जो होता है, ये होता क्या है। तो वाक्य में जो कार्य करता है वो होता है हमारा क्या? कर्ता। और वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो होता है प्रेडिकेट का पार्ट, यानी विधेय होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। जो भी कर्ता के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। अब हमने ये चीज़ें जान ली कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस है हमारा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटेंस बराबर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बराबर सेंटेंस। तो क्या है, इन चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है भाई? सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। अब जानेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को बस क्लियर करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट बना होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। अभी हमने समझी है क्या सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, और सेंटेंस के बाद क्या समझेंगे हम? सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट इस वीडियो में समझेंगे, और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वीडियो होगी प्रेडिकेट को लेकर। प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। तो अब बात करने वाले हैं हम सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट। और अब क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के भी मेरे दो ही क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्या? क्वालिफायर, और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ड। मेन वर्ड, या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं? हेड वर्ड भी बोल देते हैं। मेन वर्ड कहें या फिर हेड वर्ड कहें। अब ये क्वालिफायर जो होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो क्वालिफायर होता है हमारा, ये भी कितने? 3 पार्ट्सों में डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और ये इसका पहला पार्ट होता है डिटर्मिनर, और दूसरा होता है एडजेक्टिव, और तीसरा पार्ट होता है इसका एडजेक्टिव फ्रेज। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज। जैसा कि हम यहाँ पर एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूं, ए बॉय वीप्स। ए बॉय वीप्स, यहाँ पर 3 शब्दों में मैंने ये वाक्य लिखा है, ए बॉय वीप्स। तो यहाँ पर जो हमारा ए है ये किसका कार्य करता है? क्वालिफायर का।
ये क्वालिफायर का कार्य करता है। और जो बॉय है ये है हमारा क्या, मेन वर्ड। याद रखें कि क्वालिफायर के बाद का जो शब्द होता है हमारा क्या है, वो मेन वर्ड होता है या फिर हेड वर्ड होता है। और वीप्स क्या हमारी, वर्ब। वीप्स हमारी वर्ब है। अगर हम क्वालिफायर की बात करें तो ये एडजेक्टिव भी हम क्या है इसे यहाँ पर मान सकते हैं। एडजेक्टिव और क्वालिफायर बात एक ही होती है। अभी हमने सेंटेंस लिया है, अब इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, नोट कर सकते हैं आप। जैसे ए बैड बॉय, रन्स। ए बैड बॉय रन्स। अब यहाँ पर थोड़ी चीजें क्या है, बदल गई हैं। जैसे यहाँ पर हम बॉय की बात करें तो ये अब भी हमारा क्या है, वर्ड जो है मेन वर्ड है। क्या है, मेन वर्ड अब भी हमारा है। और रन्स क्या है, यहाँ पर वर्ब है। लेकिन अब जो बैड है ये हमारा किसका कार्य करेगा, ये करेगा हमारा क्वालिफायर का कार्य, क्वालिफायर का। और जो ए है ये करेगा अब डिटरमिनर का काम। अब क्या है, ये डिटरमिनर का काम करेगा और ये क्वालिफायर, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। अभी हमने तीन यहाँ पर क्या है, ये दो चीजें देखी है कि एक डिटरमिनर और एक क्वालिफायर, या फिर क्या है, एडजेक्टिव और डिटरमिनर। अभी हमने बात की है जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण लेकर उस चीज को समझेंगे। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख देता हूँ। एन ओल्ड woman, an old woman in the house is weak. An old woman in the house is weak. तो यहाँ पर जो हमारा एन है वो तो डिटरमिनर का ही कार्य करेगा, डिटरमिनर। और जो ओल्ड है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। और जो वोमेन है वो है हमारा क्या भाई, मेन वर्ड। और जो इन द हाउस है ये किसका कार्य करता है, ये ही है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। इस वाक्य में हमारी एडजेक्टिव जो फ्रेज है वो क्या भाई, इन द हाउस। और वीक वर्ब है, सॉरी जो इज है हमारी वो वर्ब है। और वीक भी क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव इसे हम कह सकते हैं। क्यों, क्या है, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ी बताई गई है, जो इसकी विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एन ओल्ड वुमेन इन द हाउस इज वीक। तो इन द हाउस हमारी क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव फ्रेज है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेडिकेट पार्ट। और प्रेडिकेट में हम समझेंगे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से प्रेडिकेट मिलकर बना होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बात यहाँ पर क्या है की जाती है। तो यही तक था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।